बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। सर्वेश्वर भगवान की जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। मूकं करोतु वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा। सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा। राधा राधा वाच किं तस्य शेषम्। कारुण्य सिंधुं स्वजनैक बंधुं कैसूरवीशं कमनीय केशं। कालिंदीकूले कृतराश गोष्ठीं सर्वेश्वरं दं शरणं प्रपद्ये। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कश्यपोत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रौ च गौतमः। जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्तैते स्मृताः। तेषां वंशानुवंशानां भेदमन्त्रस्य दष्टणां संस्मरामि सदा भक्त्या धर्ममार्गप्रदर्शकान्। सप्तऋषिभ्यो नमः। बोलिए सनातन धर्म की जय। मैं समस्त भारत महातीर्थ में निवास करने वाले सभी हिंदुओं को प्रणाम करता हूँ। आओ मेरे प्रिय हिंदुओं, मैं आपको शुद्ध सनातन धर्मावलंबी बनाता हूँ। आओ सभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबको धर्म धारण करना सिखाता हूँ। धर्म को धारण करने से ही श्रोत्र इष्मात यज्ञादिक शुभ कर्म करने का फल प्राप्त होता है और ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है तथा स्नान दान व्रत करने का अधिकार, पुण्य प्राप्ति का अधिकार प्राप्त होता है, ब्रह्म प्राप्ति का अधिकार होता है, ठाकुर जी की भक्ति और कृपा प्राप्ति का अधिकार प्राप्त होता है। बिना धर्म के भैया जीवन का निर्वाह नहीं होता है। बिना धर्म के अगर कोई भी अगर आप किसी भी मंत्र का जाप करोगे, वो किया हुआ जप आपका निष्फल हो जाएगा। कोई भी दान किसी व्यक्ति को या किसी ब्राह्मण या संत को अगर करोगे, अगर आपने धर्म धारण नहीं कर रखा है, मनमानी ढंग से चल रहे हो आप, या धर्म के विषय में कुछ भी नहीं जानते हो, तो आपका किया हुआ दान का फल निष्फल हो जाता है। आप किसी गंगा जी में या यमुना जी में या सरस्वती में या नर्मदा आदि सरयू आदि महा पुण्य सलीला नदियों में, पवित्र नदियों में स्नान करते हो, तो स्नान करने का भी फल आपको बिना धर्म के प्राप्त नहीं होगा। किसी प्रकार का अगर तर्पण करते हो, पितरों के प्रसन्नता के लिए श्राद्ध करते हो, तो बिना धर्म के आपके पितरों को ना तो तर्पण के द्वारा दिया हुआ जल प्राप्त होगा, ना आपके द्वारा श्राद्ध
के द्वारा दिया हुआ अन्न ही उनको प्राप्त होगा। जिनको ईश्वर से प्रेम होता है, अपने पितरों से प्रेम होता है, अपनी पुरातन संस्कृति से प्रेम होता है, वही धर्म को धारण करते हैं। धर्म के धारण किए बिना किसी भी प्रकार का मनुष्यत्व सिद्ध नहीं होता है। ठाकुर जी ने बड़ा ही सुंदर बात कही है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य विवस्ततौ। कि देखो, मनुष्य के सभी कर्मों को पूर्व से ही निर्धारित कर दिया है कि किस प्रकार से क्या करना चाहिए और किस प्रकार से क्या नहीं करना चाहिए। ये सब शास्त्रों में प्रमाण के रूप में विद्यमान है। शास्त्रों के द्वारा जो प्रमाण दिए गए हैं, उन प्रमाणों को न मानकर अपने मनमानी ढंग से जीवन अगर जीते हो या अपने मनमानी धर्म को मानकर अपने आप को सनातन धर्मावलंबी कहते हो, तो आप सनातन धर्मावलंबी नहीं हो सकते हो। एक सनातन धर्म धारण करने के बाद ही सभी प्रकार के यज्ञों का फल, सत्कर्मों का पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर आपने धर्म को धारण नहीं किया तो फिर किसी भी प्रकार का किया हुआ जप तप साधन परिक्रमा दान या भगवान को प्रणाम करना या ब्राह्मणों को भोजन कराना या संतों को प्रसाद पवाना या किसी प्रकार से अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए साध्यात्मिक कर्म करना, ये सब किया हुआ आपका सत्कर्म बिना धर्म के निष्फल हो जाता है। अब भैया, धर्म क्या है कि धर्म शब्द की उत्पत्ति धारण शब्द से हुई है, अर्थात जिसे धारण किया जा सके वही धर्म है। तो बिना धर्म के धारण किए हुए आप जो भी सत्कर्म करते हैं वे सब निष्फल हो जाता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। आप अपने धर्म की रक्षा करें, धर्म आपकी रक्षा करेगा। जब तक आप सभी हिंदू लोग धर्म को धारण नहीं करोगे, आपके पास में धर्म नहीं होगा, तो भोले वाले हिंदुओं आपकी रक्षा भगवान राम कृष्ण भी नहीं कर पाएंगे, ठाकुर जी भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य विवस्ततौ। शास्त्रों में प्रमाण दिया है कि यतो धर्मा ततो जया। जहाँ धर्म है वहीं जय है, वहीं विजय है। इसलिए धर्म के बिना आप किसी प्रकार से किसी भी सत्कर्म के पुण्य के भागी नहीं बन सकते हो। धर्म के बिना आप आत्मबली नहीं बन सकते हो। धर्म के बिना आप किसी भी प्रकार के सत्कर्म से उत्पन्न पुण्य के भागी नहीं बन सकते हो। सब किया हुआ तुम्हारा निष्फल जाता है और बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। मनुष्यत्व से आप भ्रष्ट होते चले जा रहे हो। धर्म के ना धारण करने से आप मनुष्य होते हुए भी पशुता को प्राप्त हो रहे हो। पशुता को प्राप्त होने से, बुद्धि के नष्ट होने से आप परमात्मा की शुद्ध भक्ति नहीं कर पा रहे हो और धर्मावलंबी नहीं बन पा रहे हो और अपने आप को सनातन धर्मावलंबी कहते हो, लेकिन धर्म के विषय में कुछ नहीं जानते। तो मैं आपको सनातन धर्मावलंबी बनाता हूँ। देखो, सनातन धर्मावलंबी बनने के लिए सभी प्रकार से शास्त्रों की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। शास्त्रों में जैसे ब्राह्मणों के लिए, वैश्यों के लिए और क्षत्रियों के लिए संध्या वंदन करना, गायत्री का जाप करना और अपने श्री ठाकुर जी के प्रिय मंत्रों का जाप करना, उनकी स्तुतियों का गान करना और सभी अपने सम्माननीय श्रद्धेय वृद्धजनों
की आज्ञा का पालन करना, उनका सम्मान करना, संतों का सम्मान करना, ब्राह्मणों का सम्मान करना, गौओं की रक्षा करना, समय समय पर दान करना, समय समय पर सभी प्रकार से तीर्थों का सेवन करना। ऐसा करने से आप सनातन धर्मावलंबी कहे जाओगे। लेकिन मूल में जो सनातन धर्म की जड़ है, उस जड़ को आप समझो, उस धर्म को समझो। उसको बहुत सूक्ष्म रूप से मैं आपको बताऊंगा। ब्राह्मण जिस प्रकार से संध्या वंदन करते हैं वो बहुत बृहद है, और आजकल उस प्रकार से धर्म को धारण करके सभी प्रकार से जीवन का निर्वाह करना बड़ा कठिन काम हो गया है। लोगों पे समय नहीं है। तो मैं आपको अल्प समय में संध्या वंदन करना और धर्म को धारण करके अपनी मुक्ति की प्राप्ति करना, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना, अपने किए हुए कर्मों के द्वारा पुण्य की प्राप्ति करना आपको सिखाता हूँ कि किस प्रकार से आप सब प्रकार से अपने जीवन को कल्याणकारी कैसे बना सकते हो, और आपका इस संसार में विस्तार कैसे होगा, और धर्म आपकी रक्षा कैसे करेगा। और बिना धर्म के ठाकुर जी रक्षा नहीं करते हैं, तो आप धर्म को धारण कर लोगे तो प्रभु भी आपकी रक्षा सदैव करेंगे। प्रभु बहुत दयालु है। ईश्वर से दयालु इस संसार में कोई है नहीं। ईश्वर से ज्यादा जीव से प्रेम करने वाला कोई दूसरा है नहीं। इस संसार में सबसे ज्यादा प्रेम ठाकुर जी करते हैं यावन मात्र जीवों से। इसीलिए ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए आपको धर्म को धारण करना ही पड़ेगा। और धर्म को धारण करोगे जब ही शुद्ध हिंदू कहलाओगे, जब ही सनातन धर्मावलंबी कहलाओगे। अन्यथा आप अपने को धर्मावलंबी कह रहे हैं, लेकिन आप धर्मावलंबी हैं नहीं। कि मैं आपको बताता हूँ, स्नाने दाने जपे होमे संध्यायाम देवता चने शिखा ग्रंथिम सदा शिखा ग्रंथिम सदा कुर्यादि ते तत् मनुरब्रवीत। कि देखिए, स्नान करते समय, दान करते समय, जप करते समय, संध्या वंदन करते समय, होम करते समय शिखा जरूर होनी चाहिए, और शिखा में गायत्री मंत्र से गांठ लगा के उसको बांध के रखना चाहिए। कि देखिए, सनातन धर्मावलंबी बनने के लिए सिर पर शिखा होनी चाहिए गऊ के खुर के बराबर, और जनेऊ होना चाहिए, और शिखा सूत्र धारण करने के बाद में संध्या वंदन करनी चाहिए, और संध्या वंदन करने के बाद में हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार से इन क्रियाओं को करने से ही आप पूर्ण सनातन धर्मावलंबी बन जाओगे। और धर्मावलंबी बनने से आपकी सभी देवी देवता, आपके पितर, आपके ठाकुर जी और धर्म आपकी सदैव रक्षा करेगा। शिखा बंधन क्यों? कि शिखा क्यों बांधी जाती है? यश से यही शिखा, यश और लक्ष्मी की प्राप्ति के निमित्त शिखा धारण की जाती है। शिखा के ठीक नीचे बुद्धि चक्र होता है। बुद्धि चक्र के ठीक बगल में ब्रह्मरंध्र होता है, और इन बुद्धि चक्र और ब्रह्मरंध्र से ठीक ऊपर सहस्त्र दल वाला कमल होता है, जिसे सहस्रार चक्र कहते हैं, जिसे नित्य अमृत की वर्षा होती है, ज्ञान की वर्षा होती है, ब्रह्म वहां स्थित होता है। और बुद्धि चक्र की रक्षा के लिए बुद्धि से सीधे सूर्य की बुद्धि और सूर्य के संबंध को जोड़ने के लिए शिखा की आवश्यकता पड़ती है। शिखा बंधी हुई होगी तो आपका बुद्धि का संबंध सूर्य से हो जाएगा। सूर्य बुद्धि के दाता हैं। भगवान सूर्य से ही बुद्धि की प्राप्ति की प्रार्थना की जाती है कि हे सूर्यदेव हमको सद्बुद्धि दो, हे सूर्यदेव हमको ऐसी सद्बुद्धि दो जो हम सदा धर्म के मार्ग पर चलें और भगवत प्राप्ति करके अपना मोक्ष करें। तो शिखा बांधना बहुत जरूरी होता है। और शिखा जो है गायत्री मंत्र से, शिखा को गायत्री मंत्र से बांध कर और चोटी रखो। चोटी रखने से
आप में निर्मल बुद्धि की उत्पत्ति होगी और भगवान सूर्य की कृपा सहज हो जाएगी और बुद्धि चक्र तेजस्वी हो जाएगा। बुद्धि चक्र के तेजस्वी होने से दिव्य बुद्धि प्राप्त हो जाएगी और आप पूर्ण मनुष्य बन जाओगे। आपके जीवन में से पशुता नष्ट हो जाएगी। सबसे पहले तो शिखा रखनी है, चोटी रखनी है सभी हिंदुओं को। चोटी रखने के बाद में जनेऊ धारण करना है। जनेऊ उपनयन संस्कार बड़ा विधिवत होता है जी, 5 दिन में साध्य है और बड़ी विधिवत होता है। इसलिए सभी हिंदू विधिवत यज्ञोपवीत धारण कैसे करें और जिनका अभी तक हुआ नहीं है वो क्या करें, या जिनके पास में इतना धन नहीं है, इतना समय नहीं है, वो क्या करें, या आज तक जिनको इन सब चीजों का महत्व का ज्ञान ही नहीं हुआ कि शिखा बंधन से क्या होता है। शिखा बंधन से यश की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और बुद्धि दिव्य प्राप्त हो जाती है। और यज्ञोपवीत से क्या होता है, यज्ञोपवीत, इस यज्ञोपवीत को ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं, यज्ञ सूत्र भी कहते हैं। यज्ञोपवीत के धारण के बिना ना तो ब्रह्म ज्ञान होता है, ना ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ना ब्रह्म तेजस्वी कोई बन सकता है। यज्ञ सूत्र का मतलब यज्ञ करने का अधिकार, वेद पढ़ने का अधिकार, गायत्री मंत्र जप करने का अधिकार जनेऊ धारण के बाद ही प्राप्त होता है। और बिना जनेऊ धारण किए आप किसी भी प्रकार से सनातन धर्मावलंबी नहीं हो सकते हो। इसलिए ब्राह्मणों को, वैश्यों को, क्षत्रियों को यज्ञोपवीत हमेशा धारण करके रखना ही चाहिए और शिखा में और चोटी बांध के रखनी चाहिए। ब्राह्मणों का जो है गर्भ से 8वें वर्ष यज्ञोपवीत किया जाता है, क्षत्रियों का 11वें वर्ष में यज्ञोपवीत किया जाता है और वैश्यों का 12वें वर्ष में यज्ञोपवीत किया जाता है। ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत वसंत ऋतु में करना चाहिए, क्षत्रियों का यज्ञोपवीत ग्रीष्म ऋतु में करना चाहिए और वैश्यों का यज्ञोपवीत शरद ऋतु में करना चाहिए। इस प्रकार से यज्ञोपवीत करना चाहिए। अगर यज्ञोपवीत अगर नहीं कर पाए 8वीं साल, 11वीं साल या 12वीं साल में ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तो फिर कम से कम ब्राह्मण बालक का 16वें साल में यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। अगर 16वें साल में यज्ञोपवीत धारण नहीं किया तो सावित्री पतित हो जाती है। क्षत्रियों को 22वें वर्ष में यज्ञोपवीत कर लेना चाहिए, वैश्यों को 24वें वर्ष में यज्ञोपवीत अवश्य कर लेना चाहिए। अगर किसी प्रकार से अगर नहीं कर पाए तो इस सूत्र का परित्याग नहीं करना चाहिए। बहुत सूक्ष्म रीति से किसी ऐसे परम तेजस्वी ब्राह्मण से जिन्होंने 1.25 करोड़ गायत्री मंत्र का जाप अपने जीवन में कर लिया है, ऐसे वयोवृद्ध वेदाचार्य परम धर्म मनीषी महानुभाव ब्राह्मण के श्री चरणों का आश्रय लेकर उनकी श्री चरणों की सेवा करके उनसे यज्ञोपवीत दान में ले लेना चाहिए। उनकी आज्ञा से उनके द्वारा अपने कान में गायत्री मंत्र को सुन लेना चाहिए कि आप उनके किसी बहुत ही योग्य और संस्कारी ब्राह्मण के पास में जाओ, धर्मावलंबी ब्राह्मण के यहाँ जाकर उनके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनसे आज्ञा मांगकर उनको अपना गुरु आचार्य मान के उनसे गायत्री मंत्र की दीक्षा ले लेनी चाहिए और उनके द्वारा अभिमंत्रित यज्ञोपवीत को धारण कर लेना चाहिए। और यज्ञोपवीत धारण करने के बाद में नित्य गायत्री का जाप करना चाहिए। सबसे प्रथम शिखा चोटी रखो, चोटी रखने के बाद में यज्ञोपवीत धारण करो। अगर विधिवत यज्ञोपवीत धारण नहीं हुआ है तो किसी परम सिद्ध ब्राह्मण से सभी प्रकार से उनको प्रसन्न करके उनके द्वारा दान में प्राप्त हुई जनेऊ को धारण करके और सद्बुद्धि से परमात्मा को प्रणाम करके, अपने पितरों को प्रणाम करके इस जनेऊ को धारण कर ले, निसंकोच होकर कर ले। शास्त्रों में प्रमाण बहुत है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। ना करने से तो इतना करना भी बहुत अच्छा होता है, जरूरी होता है।
तो यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। और यज्ञोपवीत धारण करने के बाद में ये विचार करना चाहिए कि जैसे मलमूत्र उत्सर्जित करने जाओ, लघु शंका करने जाओ या दीर्घ शंका करने जाओ, तो उस जनेऊ को अपने दाहिने कान पर इस प्रकार से अंटा लगाकर रख लेना चाहिए, जिससे यज्ञोपवीत खंडित नहीं होता है। या किसी मरना शौच हो चाहे जनाना शौच हो, तो सूतक पातकादि में भी यज्ञोपवीत का परित्याग करके नए यज्ञोपवीत को धारण कर लेना चाहिए। तो सनातन धर्म में सर्वप्रथम हिंदू मात्र को शिखा चोटी रखनी चाहिए और जनेऊ पहनना चाहिए। और जनेऊ पहनने के बाद में इनको संध्या वंदन करना चाहिए। संध्या वंदन का सबसे सूक्ष्म और सबसे सरल उपाय मैं आपको बताता हूँ कि प्रातः काल जैसे ही आप सैया को छोड़कर उठे तो सर्वप्रथम अपने दोनों हाथों के दर्शन करो। बोलो कराग्रे वसुते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले स्तुतो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार से अपने हाथों के दर्शन करके दंडोत प्रणाम करके भगवान का 2 नाम लो, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। ऐसे करके श्री राधा कृष्ण को प्रणाम करके अपनी सैया के नीचे पृथ्वी का स्पर्श करके पृथ्वी को प्रणाम करके उठ जाओ। और नासिका से जो भी स्वर चल रहा हो उसी स्वर के अनुसार उसी दाएं या बाएं पैर को भूमि पर रखकर भूमि से क्षमा प्रार्थना करते हुए भगवान को प्रणाम करते हुए उठकर शौचादि क्रिया करें और दंत धावन करें। और दंत धावन करने के बाद में दिव्य स्नान करें। दिव्य स्नान करने के बाद में गायत्री मंत्र से चोटी बांधें, फिर अपने माथे पे चंदन लगाएं और चंदन लगाने के बाद में फिर संध्या वंदन करें। संध्या वंदन देखिए, संध्या वंदन का सबसे सरल उपाय है कि आचमन कीजिए। अगर आचमन बैठकर अगर नहीं कर रहे, खड़े खड़े ही अगर संध्या वंदन कर रहे हो तो उसका केवल सबसे सरल उपाय है कि अपने दाहिने कान का स्पर्श करें और दाहिने नासिका का स्पर्श करें और बोले ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, हस्तौ वृक्षाल्योम ऋषिकेशाय नमः। दाहिने कान में श्री गंगा जी का निवास होता है और दाहिने नासिका के क्षेत्र में अग्नि का निवास होता है। इन दोनों के स्पर्श करते हुए भगवान के परम पवित्र मंगल नामों का स्मरण करोगे तो आचमन का विधान पूरा हो जाता है। आचमन करने के बाद में गायत्री मंत्र से प्राणायाम करना चाहिए। गायत्री मंत्र से प्राणायाम किस प्रकार करते हैं कि देखिए, दाहिने नासिका के क्षेत्र को अंगूठे से बंद कर लो और बाएं नासिका के क्षेत्र से एक गायत्री मंत्र को पढ़ते पढ़ते श्वास को अंदर खींचो और श्वास को अंदर खींचते समय नाभि कमल में नील वर्ण भगवान विष्णु का ध्यान करो। जब पूर्ण रूपेण श्वास खींच जाए तो उस दोनों नासिका के क्षेत्रों को ऐसे अपनी अनामिका और अंगूठे से बंद कर लो और बंद करके मानसिक 4 बार गायत्री मंत्र का जाप करो और हृदय कमल पर लाल वर्ण श्री ब्रह्मा जी का ध्यान करो। इसको ऐसा करने के बाद में जी आपने पूरक किया और कुंभक किया। और तीसरा जो है इसका जो प्रकार है वो है रेचक। कि रेचक में बाएं नासिका से आपने श्वास खींची, अब दाहिने नासिका से उस श्वास को छोड़ दो। छोड़ते समय जो क्रिया होती है उसको रेचक कहते हैं। रेचक में 2 बार गायत्री मंत्र को मानसिक जपते जपते धीरे धीरे श्वास को छोड़ना चाहिए और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए समय अपने ललाट में श्वेत वर्ण भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से ये प्राणायाम हो गया। प्राणायाम करने के बाद में 3 बार गायत्री मंत्र मानसिक बोलते हुए 3 बार सूर्य नारायण को तांबे की लुटिया से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अर्घ्य प्रदान करने के बाद में अपनी करमाला पर गायत्री मंत्र का कम से कम 10 बार जाप करना चाहिए। 10 मंत्रों का जाप अपनी करमाला पर करें। करमाला पे करने के बाद में सूर्य को प्रणाम करके सूर्य के सामने अपनी जगह 7 बार घूमकर परिक्रमा करे, प्रदक्षिणा करे। प्रदक्षिणा करने के बाद में उनको प्रणाम करे और प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करे कि हे सूर्यदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मेरी मेधा और मेरी बुद्धि को जागृत करने के लिए कृपा मुझ पर कृपा करें कि मेरी मेधा शक्ति जागृत हो जाए, मेरी बुद्धि जागृत हो जाए।
क्योंकि शास्त्रों ने बुद्धि को सूर्य का अंश माना है। बिना सूर्य की प्रार्थना के, बिना गायत्री जप करने के, बिना गायत्री जप किए आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती है। इसीलिए बुद्धि को शास्त्रों ने सूर्य का अंश माना है। इसीलिए हम प्रतिदिन भूहु भुवः स्वः आदि गायत्री मंत्र से अपनी बुद्धि एवं मेधा को जागृत करने के लिए भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, उनसे बुद्धि का दान मांगते हैं और हम उनसे कहते हैं कि हे धियो यो नः प्रचोदयात्, कि हे सूर्यदेव हमको सद्बुद्धि दो, हमको सदमति दो, हमको सब प्रकार से मेधा की प्राप्ति हो, जिससे हम परम ज्ञान की प्राप्ति करें और परमात्मा की प्राप्ति करके मोक्ष के भागी बन जाएं। तो इसलिए गायत्री मंत्र अवश्य करना चाहिए। इतनी देखिए, सबसे पहले कोई भी कैसा भी ब्राह्मण हो, कैसा भी क्षत्रिय हो, कैसा भी वैश्य हो, उसको संध्या वंदन गायत्री अवश्य करनी ही पड़ेगी। और जब तक संध्या वंदन गायत्री नहीं करेगा तब तक वो धर्मावलंबी नहीं हो सकता है। और जब तक धर्मावलंबी नहीं होगे, धर्म तुम्हारे साथ में नहीं होगा, तो तुम्हारी रक्षा तुम्हारे ठाकुर जी भी नहीं कर सकते। इसलिए वे किसी प्रकार का हिंदू हो, भ्रम में मत रहो और किसी प्रकार से पागल मत बनो। अगर तुमने धर्म को धारण नहीं किया तो तुम्हारी रक्षा तुम्हारे ठाकुर जी नहीं करेंगे। चाहे कितना भी तुम भजन कर लो, कितना भी तुम दान कर लो, कितना भी तुम सत्कर्म कर लो, आपका किया हुआ सत्कर्म, दान और भजन सब निष्फल हो जाता है। इसीलिए बहुत सूक्ष्म संध्या वंदन करो। अगर समय नहीं है तो देखो, शिखा सभी हिंदुओं को रखनी चाहिए और जनेऊ सबको पहनना चाहिए। और दूसरे, आचमन और प्राणायाम करके 3 बार गायत्री से सूर्य को अर्घ देकर कम से कम 10 गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। और अपने स्थान पर घूमकर सूर्य भगवान की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए और उनसे उनको प्रणाम करना चाहिए। उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे सूर्यदेव, मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे सद्ज्ञान दो, मेरा कल्याण करो। ऐसा करने से आप सभी प्रकार से उत्तम बुद्धि को प्राप्त हो जाओगे। और फिर इसके बाद में क्या करना है? इसके बाद में बस बहुत छोटा सा काम करना है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनाथ। ये देखिए कि जो फल तपस्या से या योग के द्वारा या समाधि के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता है, बड़े बड़े कर्मानुष्ठान को करने से जो फल प्राप्त नहीं होता है, वो फल इस युग में भगवान के नाम संकीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। कलौ केशव कीर्तनाथ, कलयुग में भगवान केशव का कीर्तन करना चाहिए। और कीर्तन क्या है कि राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इस प्रकार से भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। और संकीर्तन में मतलब जितना साध्य हो उतना करें। कम से कम 1 से 8 बार तो जप करना जरूरी होता है। अगर 1 से 8 बार नहीं होता है तो 11 बार कर लो, 21 बार कर लो, 51 बार कर लो। अगर हो सकता है तो 1 से 8 बार करो। अगर भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए तो चलते फिरते मानसिक जप करते रहो निरंतर। हरिनाम संकीर्तन इस युग का सर्वोपरि महामंत्र है। इसके करने से आप पूर्ण धर्मावलंबी कहलाओगे। धर्म आपकी रक्षा करेगा, ठाकुर जी आपकी रक्षा करेंगे, आपके पितर आपकी रक्षा करेंगे, आपकी सभी प्रकार से देवता रक्षा करेंगे। आप ऐसा नहीं कहोगे कि हम तो इतना भजन करते हैं फिर भी ठाकुर जी हमारी रक्षा नहीं करता है, हम इतना दान करते हैं फिर भी हमको दान का कोई पुण्य नहीं प्राप्त होता है, हम क्या करें। तो ऐसा कहते वही लोग हैं जो धर्म को नहीं धारण करते हैं। मनमानी ढंग से देखा देखी या सुना सुनी या पंडितों की बात ना मानकर जो अपने कर्मों को मनमानी ढंग से कर रहे हैं, वही सब कुछ करने के बाद में भी ढाक का पत्ता तीन रहता, कुछ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सभी हिंदुओं से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हिंदुओं, तुम्हारी संख्या इस संसार में घटती चली जा रही है और सबसे ज्यादा बुद्धि भी तुम्हारी खराब हो गई है। तुम ना तो शास्त्रों को मानने हो, ना संतों को मानने हो, ना ब्राह्मणों को मानने हो, ना गौओं को मानने हो, ना धर्म को मानने हो। तुम अपनी मनमानी ढंग से चल रहे हो
और सबको ताक पर रखकर केवल यही समझ रहे हो कि हम ही जो कुछ है वो हम ही हैं। धन के पीछे भाग रहे हो, प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हो, अनायास धन मत प्राप्त करो, अनावश्यक धन मत प्राप्त करो, अनावश्यक प्रतिष्ठा की प्राप्ति मत करो। अनावश्यक अगर करना है तो भगवान का भजन करो। आवश्यकता है या नहीं है फिर भी भगवान का भजन करना चाहिए। तो देखो, सनातन धर्मावलंबियों, धर्म धारण किस प्रकार से किया जाता है कि आप देखिए, चुटिया रखिए, सभी हिंदुओं को चुटिया रखनी चाहिए, यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। यज्ञोपवीत धारण करने के बाद में कम से कम आचमन और प्राणायाम करके 3 बार गायत्री से सूर्य को अर्घ देकर 10 बार गायत्री मंत्र का जाप करके 7 बार सूर्य की परिक्रमा लगा के उनको प्रणाम करके उनसे सद्बुद्धि का वरदान लेना चाहिए। इतना करने के बाद में भगवान के नाम संकीर्तन का जाप करना चाहिए। इतना करने मात्र से आप पूर्ण धर्मावलंबी हो जाओगे या पूर्ण धर्मावलंबी हो जाओगे। इतना करने मात्र से ही अगर आप किसी ब्राह्मण को दान करोगे तो उस दान का पुण्य आपको पूरा प्राप्त होगा। अपने पितरों के लिए अगर तर्पण करोगे, उनके लिए श्राद्ध करोगे, उनके निमित्त दान करोगे तो उस किए हुए दान का पुण्य आपके पितरों को प्राप्त होगा और पितरों के द्वारा आपको आशीर्वाद की प्राप्ति होगी, तो आपका कल्याण निश्चित होगा। आप इतना सा ही काम करने लगे तो सनातन धर्मावलंबी हो जाओगे। तो आप ठाकुर जी से दिल से जैसे ही आप प्रार्थना करोगे तो प्रभु भी आपकी रक्षा निरंतर करेंगे, क्योंकि ठाकुर जी ने कहा है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य विवस्थितौ, कि शास्त्र प्रमाण है। शास्त्रों को मानते हुए चाहे कोई बृहद रूप से मेरी उपासना करे, धर्म को धारण करे या सूक्ष्म रूप से करे, लेकिन करे जरूर। अगर करके अगर वो मेरी प्रसन्नता के लिए मेरे मंगल में नामों का उच्चारण करता है तो मैं उसका कल्याण निश्चित करता हूँ। जब आप चुटिया रखोगे, जनेऊ पहनोगे, संध्या बंदन सूक्ष्म संध्या बंदन करोगे, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करोगे या किसी देवालय में जाकर भगवान को प्रणाम करोगे, इतना करने मात्र से आप धर्मावलंबी हो जाओगे, तो आप आत्मबली हो जाओगे। फिर दूसरे धर्म के लोग आपकी हानि नहीं कर पाएंगे। सभी प्रकार से जीवन सुख में आनंद में बन जाएगा और किए हुए सत्कर्मों का पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा और आप सभी प्रकार से मोक्ष के भागी बनकर भगवान के कृपा प्राप्त हो जाओ, भगवान के कृपा पात्र बन जाओगे। बिना चुटिया बांधे, बिना यज्ञोपवीत धारण किए, बिना संध्योपासना किए भगवत प्राप्ति नहीं होती है, ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है, न मुक्ति होती है। इसीलिए ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को चोटी बांधनी बहुत जरूरी है और दूसरे जनेऊ पहनना बहुत जरूरी होता है और सूक्ष्म संध्या वंदन करना तो नितांत आवश्यक है ही। अगर बृहद संध्या वंदन नहीं कर पाओ तो ये बहुत सूक्ष्म संध्या वंदन है। बृहद संध्या वंदन में काफी समय लगता है। बृहद संध्या वंदन केवल वही ब्राह्मण कर सकते हैं जो सभी प्रकार से धर्म को धारण करके भगवत आश्रित होकर जीवन जी रहे हैं, जो भगवान के श्री चरणों में आश्रित होकर जीवन जी रहे हैं, जिनका ना तो कोई व्यापार है, ना वो कहीं नौकरी करते हैं, ना कोई उनकी दुकान है, केवल पूर्ण भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेकर अपने धर्म का जो पालन कर रहे हैं ब्राह्मण, वही ब्राह्मण पूर्ण बृहद संध्या वंदन गायत्री का जाप करते हैं तथा अपने आराध्य की उपासना भी विधिवत करते हैं और अपने उपास्य की आराधना विधिवत करके संसार के कल्याण के लिए नित्य अपने प्रभु से प्रार्थना करते हैं। तो ऐसा जैसा ब्राह्मण करते हैं, संत करते हैं, धर्मावलंबी करते हैं, ऐसा सब लोग नहीं कर सकते। तो जो जन सामान्य मनुष्य हैं, जो बहुत ही साधारण हिंदू हैं, जो कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो कम से कम चोटी रखें, जनेऊ पहने और 3 बार गायत्री मंत्र से सूर्य को अर्घ्य देकर 10 बार गायत्री मंत्र का जाप करें और भगवान के नाम का संकीर्तन करें। ऐसा करने से मात्र से ही आप पूर्ण धर्मावलंबी हो जाओगे। सनातन धर्म आपकी रक्षा करेगा कि धर्मो रक्षति रक्षितः, आप धर्म की रक्षा करोगे, धर्म आपकी सदा रक्षा करेगा। और यतो धर्मा ततो जया, यहाँ धर्म है वहीं जय है, वहीं विजय है। इसी प्रकार से भैया भारतवासियों, सनातन
धर्मावलंबियों हिंदुओं में आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि कोरे गाल मत बजाओ, केवल भुजाओं को मत फड़काओ और अपने धर्म को धारण करो, अपने प्रभु को अपने हृदय में धारण करो और आत्मबली और शक्तिशाली बनकर इस भारत का भोग भोगो। ये भारत महातीर्थ तुम्हारे लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं है। बाकी लोग तो यहाँ अतिथि रूप में रह रहे हैं, विदेशी लोग सब अतिथि के रूप में रह रहे हैं, मालिक नहीं है। मालिक तो इस भारत महातीर्थ का सनातन धर्मावलंबी मनुष्य ही है और दूसरे नहीं है। इसीलिए आपस में प्रेम करो सभी हिंदुओं, गौओं की रक्षा करो, ब्राह्मणों की रक्षा करो, संतों की रक्षा करो, अपने धर्म की रक्षा करो, अपने धर्म को धारण कर लो और छोटे से रूप में धर्म को धारण करके भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए जीवन व्यतीत करो और आपस में प्रेम करते हुए एक दूसरे का सहयोग करो। अनावश्यक धन की प्राप्ति मत करो, अनावश्यक लड़ाई मत लड़ो, अनावश्यक किसी प्रकार से अपने जीवन को नष्ट करने के लिए कोई भी ऐसा कर्म मत करो जिससे आपके जीवन को हानि हो। आप जो भी धर्म से इतर काम करते हैं वो आपके पितरों की भी हानि करता है, देवों की हानि करता है, धर्म की हानि करता है, संसार की हानि करता है। इसलिए आप किसी का भला नहीं कर सकते हो तो किसी की हानि करने का भी आप लोगों को अधिकार नहीं है। इसीलिए ब्राह्मण जो कुछ भी नहीं करते उनको इतना सा धर्म धारण करना ही पड़ेगा। ऐसा करने मात्र से ही ब्राह्मणों के द्वारा किया हुआ पाठ पूजा सत्कर्म सब प्रकार से फलीभूत होता है। और जो ब्राह्मण इतना भी गायत्री मंत्र का जाप नहीं करते हैं या नाम संकीर्तन जप नहीं करते तो उनके द्वारा किया हुआ किसी जजमान के यहाँ कर्म निष्फल हो जाता है और जजमान का भी अकल्याण हो जाता है। इसलिए ब्राह्मणों तुमको तो निश्चित रूप से ये सूक्ष्म संध्या बंदन और भगवान के नाम का संकीर्तन करना जरूरी है और ब्राह्मणों को भी जरूरी है, वैश्यों को भी जरूरी है, क्षत्रियों को भी जरूरी है और जो शूद्र हैं या स्त्रियां हैं उनको भी यथोचित अपने धर्म का पालन करना चाहिए। और शूद्रों के लिए स्त्रियों के लिए भगवान नाम संकीर्तन है, भगवान के नाम का संकीर्तन करें। ऐसा करने से शूद्रों के भी धर्म की रक्षा हो जाती है, स्त्रियों के धर्म की रक्षा हो जाती है। ब्राह्मणों को केवल 10 मंत्र गायत्री के जप करके हरिनाम संकीर्तन करना है, ऐसे ही वैश्यों को ऐसे ही शूद्रों को नहीं, ऐसे 10 बार गायत्री मंत्र का जाप ब्राह्मणों को भी करना है और वैश्यों को भी करना है, क्षत्रियों को भी करना है और शूद्रों को स्त्रियों को गायत्री का मंत्र का जाप नहीं करना है, केवल हरिनाम संकीर्तन करना है। क्या समझे कि देखो इस युग में जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उनको कम से कम 10 बार गायत्री मंत्र का जप अवश्य कर लेना चाहिए और 10 बार गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद में भगवान के परम पवित्र मंगल में नाम संकीर्तन का जप अवश्य करना चाहिए। और शूद्रों को और स्त्रियों को गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए, केवल हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। ऐसा ही सकल हिंदू मात्र को अपने धर्म को धारण करके धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और आपस में प्रेम करके इस सनातन धर्मावलंबी इस भारत महातीर्थ की रक्षा करनी चाहिए। ये भारत महातीर्थ बड़ा अद्भुत है, यहाँ भगवान का नित्य निवास है। यहाँ गंगा यमुना सरयू आदि पुण्य सलीला नदियों का प्रवाह बना हुआ है। यह ऋषियों की पवित्र भूमि है, ये सिद्धों की पवित्र भूमि है, ये बड़े योगियों की पवित्र भूमि है। इस परम पवित्र भूमि की सदैव रक्षा करनी चाहिए, इसकी अखंडता की रक्षा करनी चाहिए, इसकी गौरव की रक्षा करनी चाहिए, इसके सनातन धर्म और सनातन धर्मावलंबियों की रक्षा करनी चाहिए। सभी प्रकार से सभी का कल्याण करने वाली जो योजना है उन योजनाओं को प्रतिपादित करना चाहिए। उन योजनाओं को प्रतिपादित कब कर पाओगे, आपस में कब प्रेम कर पाओगे, जब आप अपने धर्म को धारण कर लोगे। धर्म धारण करके ही सभी का कल्याण करने के योग्य बनोगे और तभी सभी का कल्याण होगा, अन्यथा कुछ होना नहीं है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका किया हुआ सब कर्म निष्फल हो जाता है। आपको ना तो भगवान से कुछ प्राप्त होगा, ना धर्म से प्राप्त होगा, ना देवों से कुछ प्राप्त होगा, ना पितरों से प्राप्त होगा। आप चिड़चिड़े होकर धर्म को छोड़कर नास्तिक भाव को प्राप्त होते चले जा रहे हो। नास्तिक मत बनो, आस्तिक बनो। बहुत छोटे 5 मिनट में ही सब प्रकार से धर्म को धारण करके जीवन को धन्य धन्य बनाओ। वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः, वयम राष्ट्र जागृताः पुरोहिताः। इसलिए मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ सकल हिंदू मात्र से कि शिखा रखिए, जनेऊ पहनिए और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ के सूर्य को अर्घ्य देकर
10 बार गायत्री मंत्र का जाप करिए और सद्बुद्धि का उनसे दान मांगकर अपने बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, अपने गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए और निरंतर हरिनाम संकीर्तन करते करते अपने जीवन यापन करना चाहिए, अपनी दिनचर्या करनी चाहिए कि तन से कर्म करो विधि नाना, मन राखो यहाँ कृपा निधाना। और इतना करने के बाद में मानसिक भगवान का जप करते रहो, जब समय मिले जब समय मिले मानसिक जप कर लो, भगवान का 1 मंत्र का जाप कर लो, 2 मंत्र का जाप कर लो, जितना संभव हो सके उतना कर लो और अपने कर्मों को ईमानदारी से करते रहो। इतना करने मात्र से ही धर्म आपकी रक्षा करेगा, आपके पितर आपकी रक्षा करेंगे, देवता आपकी रक्षा करेंगे, ब्राह्मणों का आशीर्वाद फलीभूत होगा, संतों की कृपा प्राप्त होगी और सभी प्रकार से कल्याण हो जाएगा और आपके पूर्वज भी मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे और आप भी मोक्ष के आपको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और सब प्रकार से सर्वदा सबकी जय जयकार हो जाएगी। इसलिए धर्म हिंदुओं अपना अकल्याण मत करो, अपना कल्याण करो, अपनी रक्षा करो और दूसरे हिंदुओं की भी रक्षा करो। केवल कोरी राजनीति कर अपने अस्तित्व को नष्ट मत करो। तुम्हारा हिंदुओं अस्तित्व नष्ट होने के कगार पर पहुंच गया है। चतुर राजनीतिकों ने तुम्हारा अस्तित्व नष्ट करने का जो है क्या है बीड़ा उठा रखा है। वो चतुर राजनीति करने वाले राजनेता तुम्हारे अस्तित्व को नष्ट करने पर तुले हुए हैं और तुम्हारा अस्तित्व नष्ट क्यों हो रहा? तुम पूरे पृथ्वी के मालिक थे, आज सुकड़ कर तुम भारत में ही बहुत कम संख्या में रह गए हो। इतनी छोटी संख्या में रहने का कारण यही है कि तुमने धर्म को समझा नहीं। धर्म के ना करने से तुम्हारा किया हुआ निष्फल हो गया। तुम्हारी धीरे संख्या घटती चली गई। आज तुम बहुत कमजोर हो चुके हो। अपने को शक्तिशाली अगर बनाना है और इस पृथ्वी का भोग भोगना है और अपना कल्याण करना है तो सब अपने धर्म को धारण कर लो और हरिनाम संकीर्तन का जाप करो। उससे आप पूर्ण धर्मावलंबी हो जाओगे और पूरे भारतवर्ष के मालिक बनकर इसका भोग भोगोगे और परमानंद की प्राप्ति करके पूरे विश्व का कल्याण करोगे। ओ श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल बांके बिहारी।